हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बेसिक न्यूज इंडिया में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता भर्ती 2020 के विषय में विषय अर्हता एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आए हैं। दोस्तों, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विगत 22/12/2020 को प्रवक्ता भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। वहीं ऑनलाइन आवेदन लेना भी प्रारंभ कर दिया गया है। दोस्तों, इस परीक्षा से संबंधित आयोग ने कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। यदि किसी स्तर पर अभ्यर्थी द्वारा कोई वांछित आवश्यक सूचना छिपाई जाती है अथवा उसका मिथ्यारोपण किया जाता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। दोस्तों, अपना आवेदन भरने से पहले भली भांत सब कुछ अपने साथ ले लें, उसके बाद ही अच्छे तरीके से आवेदन भरें जिससे कि आवेदन में कोई खामियां न रहें। दोस्तों, आयोग ने कुछ सिलेबस भी जारी कर दिया गया है और ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ सूचना भी दिया है कि इस प्रकार से यह फॉर्म भरा जाएगा और किस स्तर में भरा जाएगा, ये भी आपको इस फिगर पर दिखाया जा रहा है जो आयोग की वेबसाइट से लिया गया है। आवेदन शुल्क के बारे में कुछ हम जान लेते हैं। दोस्तों, अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 125 रुपये रखा गया है। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए ऑनलाइन फॉर्म का शुल्क 65 रुपये रखा गया है। वहीं अन्य अभ्यर्थियों के लिए, दिव्यांग श्रेणी के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें परीक्षा शुल्क 25 रुपये देने होंगे और भूतपूर्व सैनिक को 65 रुपये ही देने होंगे। दोस्तों, इस प्रकार से कि सब डिवीज़न किया गया है ऑनलाइन पेमेंट को लेकर और कैसे कैसे ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ऑनलाइन प्रिंट निकालना है, उसके बाद की कार्यवाहियों के विषय में दिया गया है। वहीं हम इसके विषय में देख लेते हैं कि कौन से विषय में कितनी रिक्तियाँ हैं। दोस्तों, हिंदी में 98 रिक्ति है जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 39 पद, EWS के लिए 10 पद, वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 26, अनुसूचित जाति के लिए 21, वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पद दिए गए हैं। अंग्रेजी में दोस्तों 100 पद दिया गया है। सामान्य जाति के लिए 40, EWS के लिए 10, आरक्षित पिछड़ा वर्ग के लिए 28, वहीं अनुसूचित जाति के लिए 22 एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पद दिए गए हैं। इसी प्रकार भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, संस्कृत, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल, इतिहास, शिक्षा शास्त्र, उर्दू एवं वाणिज्य सहित 15 विषयों में पुरुष अभ्यर्थियों का यह लिस्ट था। दोस्तों, अब महिला अभ्यर्थियों के लिए भी हिंदी, अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, संस्कृत, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, उर्दू, वाणिज्य, गृह विज्ञान एवं महिला अभ्यर्थियों से संबंधित 482 पोस्ट दिए गए हैं। वहीं पुरुष अभ्यर्थियों से संबंधित 991 दिए गए हैं। दोस्तों, जो महिला वर्ग की अभ्यर्थी होगी वह पुरुष वर्ग में अभ्यर्थन कर सकती है, उसका सदैव मान्य होगा और आयोग मान्य करता आ रहा है। तो दोस्तों, इस बार महिलाओं के लिए अलग चांसेस हैं और आयोग ने अपनी कुछ वेबसाइट पर सिलेबस भी जारी कर दिया है जिसको विषय में हम थोड़ा देख लेते हैं और क्या क्या योग्यताएं हैं, शैक्षिक योग्यताएं क्या है उसके लिए भी देख लेते हैं। दोस्तों, यदि दिया है कि जीव विज्ञान के लिए हम यदि भर रहे हैं प्रवक्ता पद के लिए तो वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि एवं प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र के लिए मनोविज्ञान या शिक्षा शास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि के साथ राजकीय या मान्यता प्राप्त शिक्षण विद्यालय से LT डिप्लोमा या भारत में
किसी विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक की उपाधि। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में शिक्षा शास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि भी मानी की जाएगी। वहीं प्रवक्ता हिंदी में स्नातकोत्तर यानी कि MA और संस्कृत विषय के साथ कला स्नातक तथा संस्कृत विद्यालय वाराणसी की शास्त्री की परीक्षा का प्रमाण पत्र तमाम तरह के दोस्तों दिए गए हैं इसके अभ्यर्थन। और साथ ही साथ इस परीक्षा में अन्य परीक्षाओं जो केंद्र स्तर की परीक्षाएं होती हैं उसमें प्रवक्ता पद के लिए MA के साथ B.Ed भी मांगा जाता है, लेकिन लोक सेवा द्वारा आयोजित इस परीक्षा में कोई डिमांड B.Ed की नहीं की गई है। तो जो दोस्त MA किए हैं जिस वर्ग से वह उस वर्ग में अभ्यर्थन कर सकते हैं और उनका सदैव मान्य होगा। दोस्तों इस प्रकार आयोग ने अपना कुछ सिलेबस भी जारी कर दिया है जिसमें 2 प्रकार की परीक्षाओं को कराने की इन्होंने निर्देश दिए हैं। एक परीक्षा होगी जो प्रारंभिक परीक्षा होगी और एक परीक्षा होगी जो मुख्य परीक्षा होगी। दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा में भी कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके विषयों में यहाँ पर दिया गया है, अभी हम आपको दिखा देते हैं। दोस्तों जो प्रारंभिक परीक्षा है तो पाठ्यक्रम दिया गया है। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन वैकल्पिक विषय का एक प्रश्न पत्र होगा जो वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी प्रकार का होगा। इसमें प्रश्नों की संख्या 120, वैकल्पिक विषय के 80 प्रश्न एवं सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न होंगे जो कुल 300 अंकों तथा समय 2 घंटे होंगे। दोस्तों इसमें वैकल्पिक विषय मान लीजिए यदि आपने हिंदी विषय से MA किया है, हिंदी विषय से प्रवक्ता भर्ती के लिए भरे हैं तो उसमें हिंदी से संबंधित 80 प्रश्न तथा सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न जो दिए जाएंगे जो सबके लिए 40 प्रश्न समान होंगे। और बहुविकल्पिक जो आएगा वैकल्पिक में वह अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग होगा। और सामान्य अध्ययन में देखिए सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, विश्व भूगोल था, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक अभिक्षमता मतलब रीजनिंग भी पूछा जाएगा। दोस्तों इस प्रकार 11 बिंदुओं पर यह दिया गया है सामान्य अध्ययन के बिंदु। और वैकल्पिक विषयों का पाठ्यक्रम मुख्य परीक्षा में जो आपका सिलेबस होंगे उन्हीं के आधार पर 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों यदि शुरू में हम तैयारी करते हैं तो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों को लेकर करेंगे। दोस्तों इस वीडियो से संबंधित यदि अर्हता भर्ती परीक्षा की योग्यता या इसके पाठ्यक्रम आदि के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल बेसिक न्यूज इंडिया, जिसका इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उससे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें जिससे सभी तक यह जानकारी पहुंच सके। लाइक, सब्सक्राइब तथा बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।